नमस्कार, प्रणाम। मैं विवेकानंद। आज हम पहुँचे हैं पुरोला, जो उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। और रामासराय का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहाँ का लाल चावल विश्व प्रसिद्ध है। आज हम उस प्रकृति के धरोहर से थोड़ा अलग हट करके ऐतिहासिक जानकारी आपको देंगे। यहाँ पे कुछ समय पहले खनन हुआ था, उत्खनन हुआ था, भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया था। तो उसमें कुछ जानकारी मिली है। अब जानकारी क्या है कि जो यहाँ पे जो अवशेष हैं वो शुंगकालीन अवशेष हैं, यानी कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का प्रारंभ हुआ, और जिसकी जिसकी जो स्थापना की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो उस समय के यहाँ पे जब उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, आपको भी पता है कि इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। हो सकता है इसी स्थान पे किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हवन कुंड है बहुत ही विशाल हवन कुंड है, और इतना विशाल है कि गरुड़ के आकार का बना हुआ है। पूर्वमुखी गरुड़ के आकार का वो यह हवन कुंड बना है। यहाँ से जब पुरातत्व विभाग ने खनन किया तो क्या क्या मिला है ये यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है। ये क्या है कि यह प्राचीन विशाल विशाल उत्खनित यज्ञ वेदिका अपने आप में विशेष प्रकार का स्थल है, जिसकी आकृति पूर्वी विमुखी विस्तृत पंख फैलाए गरुड़ सदृश है। उत्खनन के समय बहुतायत में लघु केंद्रीय कक्ष से शुंग कुषाणकालीन, ये शुंग और कुषाणकालीन जो कुषाण वंश में जो बड़े बड़े शासक हुए थे, तो उनके उसके समय का भी दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी तक, यानी कि 400 वर्षों तक का, बीसी से एडी तक का, यानी कि 200 बीसी से 200 एडी तक का मृदभांड, और दीपक के अंतर्गत निहित राख, यानी कि दीपक के अंदर जो राख थी वो मिली। जली हुई हड्डियों के टुकड़े, यानी कि जो हड्डी जली हुई होगी उसके अवशेष मिले। बलुई मिट्टी मिली। पुलिंदकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए। अब उत्तराखंड में क्या था कि कुलिंदों का शासन था, उस समय के सिक्के भी प्राप्त हुए। इस वैदिक स्थल का उत्खनन हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा करवाया गया, जो HND है उसके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अब ये तो था उसकी उसकी जानकारी। अब हम आपको ले जाएंगे उन अवशेषों की ओर। अगर आप देखेंगे तो उस समय की ये ईंटें हैं, और इस पर गगन गुगन कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उस समय की ये ईंटें हैं 2000 वर्ष पुरानी। ये आपको एक मिट्टी का ढेर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो गरुड़ का है ये पीछे पूंछ वाला हिस्सा है। और इसके बाद हम आगे आते हैं यहाँ की तरफ। ये इसका एक पंख है और एक पंख उसका उस तरफ है। आप देख सकते हैं कि उस समय की ईंटें कितनी बड़ी रही होंगी। 2000 वर्षों के बाद भी ये अपने लक्ष्य की तरह अटल खड़ी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। देखो अच्छा है इसका। अब हम आपकी ओर ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे गरुड़ का जो सिर है। ये इसका गरुड़ का सिर है, और जहाँ तक लगता है कि ये इसकी चोंच प्रतीत हो रही है, ये इसका सिर है, वो उसका दूसरा वाला पंख है। और इस बीच में जो हुआ करता था, इस बीच में हवन हुआ करता था, और अश्वमेध यज्ञ में जो भी हुआ करता था, जैसा भी हुआ करता होगा, जैसी भी उस समय की परंपरा रही होगी, चाहे आज हमारे पास अवशेष रह गए हैं, लेकिन इतिहास हमको बहुत कुछ सिखा के चला गया है। धन्यवाद।